हम्म, नमस्कार दोस्तों। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसमें क्या है कि आपका संविधान में जो किया जाता है वो कौन से में किया जाता है? अनुच्छेद 40 में किया जाता है। अब बात आती है कि आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 45 क्या है। सबसे पहले अगर मैं अनुच्छेद 20 की बात करूं तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 31, जो अनुच्छेद 31 था, ये 44वें संविधान जो संशोधन था उसकी सहायता से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। मेन क्या था, ये निजी संपत्ति का अधिकार था ये। ठीक है, अनुच्छेद 31 क्लियर हुआ। अब आपकी बात आती है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में हमारी सरकार है उसने ये बोला था कि जो बच्चे हैं 6 वर्ष तक के, उनको सबको बाल्यावस्था में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए उनके पास। ठीक है, तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? किसने की थी बच्चों? तो इसमें आपके नाम है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद तुगलक और अकबर। तो जो आगरा शहर की स्थापना की थी वो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। किसने की थी बच्चों? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश किसने स्टार्ट किया था? तो लोधी वंश किसने स्टार्ट किया था? बहलोल लोधी ने। किसने किया था? बहलोल लोधी ने। ठीक है बच्चों। अब इसको याद रखना कैसा है कि पहले बहलोल आएगा, फिर सिकंदर आएगा, फिर इब्राहिम आएगा। तो इसको एक बहुत ही सिंपल सा था। इसमें आपको लिखना है बहका सिकंदर हिमालय में। इसका मतलब क्या हुआ? बहका मतलब बहलोल, सिकंदर मतलब सिकंदर लोधी, और हिमालय मतलब इब्राहिम, इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था। 1526 में हराया था ना इब्राहिम लोधी को। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जैसे कि आपके राजधानी परिवर्तन था दिल्ली से, उसने देवगिरी कर दी थी, है ना, कुतुबाबाद भी बोलते थे। इसका नाम चेंज करके इसने दौलताबाद कर दिया था। फिर ये कुछ टाइम बाद फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली कर दिया था। इसने कुछ सिक्के भी चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा का चलन बोलते हैं, जैसे पीतल और तांबे के, है ना, और जिनका मूल्य चांदी के बराबर ही था। तो वो क्या किया कि लोगों ने घर पे बनाने शुरू कर दिए थे उसमें। अच्छा, रही बात अकबर की। अकबर को तो आप जानते ही हो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो सहायक पत्ती हैं उनको क्या, हरे पदार्थ को क्या बोलते हैं? उनको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। याद रहेगा ये। अब बात आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या होता है कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह है इनसे गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको। ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको सबसे ज़्यादा हानि यही यही गैस पहुंचाती है, CFC। क्लियर। फिर आपका आता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है, जो आपकी शराब होती है वो यही है। इथाइल अल्कोहल को ही आपको लिकर बोलते हैं, शराब बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल मतलब स्प्रिट होता है, CH3OH। ठीक है, ये आपका मिथाइल अल्कोहल का है। नेक्स्ट पे आओ। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में मतलब कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों को। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? जो अध्यक्षता करता है लोकसभा की। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ये दोनों एक ही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। 5 है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, याद रहेगा। यमुना नदी पे कौन सा बनाया गया है? लखवार। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। लखवार बांध देहरादून में ही बनाया गया है। देहरादून जिले का लोहारी गांव है, उसमें बनाया गया है लखवार बांध। ठीक है भाई। कावेरी पे इसे मेट्टूर, मेट्टूर बांध बोलते हैं। कौन सा बांध बोलते हैं? मेट्टूर, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध बनाया था। ठीक है, ये मेट्टूर बांध था, तमिलनाडु में है ये, सेलम जिले में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? तो वो थे कोल्डीवा से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चिरांद की। चिरांद कहाँ पे है? ये बिहार में है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है, याद रहेगा। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी बात, इसमें क्या मिला था चिरांद में? जब खुदाई हुई तो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली और धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिली।
ठीक है, जैसे मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ का और पता चला कि जी जो गेहूँ, मूँग, जौ इनके जले हुए अवशेष मिले हुए थे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका आता है महगरा। महगरा कहाँ है? इलाहाबाद में है ये, यूपी के इलाहाबाद में। और इसमें क्या था? मृद भांड मिले थे, मृद भांड और पशुओं की हड्डी। क्या थे? मृद भांड और पशुओं की हड्डी। ठीक है जी। थर्ड आपका जो एक है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे आता है? श्री नगर में है। और इस यहाँ पे भी मृद भांड मिले थे भूरे रंग के। एक चीज़ और थी मेन बुर्ज होम में, आप याद रखना, जो कुत्ते थे उनको उनके स्वामी के साथ ही दफनाया जाता था कब्र में उनके साथ। नेक्स्ट पे आओ। किस वर्ष गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो ये हुए थे 1931 में। किस वर्ष हुए थे ये? 1931 में हुए थे। अब ये चार चीज़ें दी हुई हैं, 1929, 1930 और 1932। तो जो 1929 था, तो ये 1929 में एक बहुत महत्वपूर्ण था, एक लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। याद रहेगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मतलब जो है कांग्रेस का ने अपना लक्ष्य रखा था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी उन्होंने। तो उन्होंने बहुत सारी इसमें बातें हुई थी इनकी, कि एक तो सामान्य अवज्ञा आंदोलन जो है उसको शुरू करने के लिए कांग्रेसियों ने एक कार्यकारी समिति भी अधिकृत की थी इसके लिए 1929 में ही। ठीक है। और 1929 में इन्होंने बोला था कि हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है। उन क्लियर हुआ। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा 1931 मैंने आपको बता ही दिया। 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कौन सा हुआ था? 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाया था? बहका सिकंदर हिमालय में। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। हिम मतलब इब्राहिम, ठीक है ना। हिम मतलब इब्राहिम लोधी। तो इसमें इब्राहिम, ये क्लियर हो गया आपका। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। हम्म। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका सिडबी और आईडीबीआई है, ये जो आपके हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आपके एमएसएमई के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आओ, 10वें पे। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रहेगा, आनंद मठ के कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत। ठीक है। दूसरा को गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है इन्हें। अब आप नेक्स्ट आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रगान है वो इन्होंने ही लिखा है, राष्ट्रगान जनगण मन। ठीक है जी। और नेक्स्ट तो इनमें से कोई नहीं है। फिर आपका आता है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन, इसने क्या क्या लिखा हुआ है? ए एंड के, डी, बी एन सी। हमेशा जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो BCNH होते हैं, उसको हम हब्सी बोलते हैं। हब्सी। हब्सी मतलब बी, एच आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ये तो जल में घुलनशील होते हैं। अगर वसा में आ जाए बात, अगर वसा में आ जाती है तो वसा के लिए कड़िया आता है, कड़िया। KDEA, KDEA। याद रहेगा, कड़िया। के डी है ये, डी बच्चों, डी। KDEA, ये वसा में घुलनशील है, KDEA। और इसमें क्या है आपका? HBC। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? जो प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है बच्चों? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। बरेली में, इनमें बरेली में, शाहजहानपुर में, इटावा में कोई नहीं है। ये अलग अलग देव हैं। एक जैसे सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे हिरण, बाघ, तेंदुआ मिलते हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती में है। सुहेल देव कहाँ पे है? बलरामपुर और श्रावस्ती में, और हिरण और बाघ के लिए है। दूसरा जैसे रानीपुर है, ये इलाहाबाद में है हमारा। और तेंदुए, नीलगाय, गिद्ध, मगरमच्छ के लिए फेमस है। रानीपुर वाला कहाँ पर है? इलाहाबाद में। एक किशनपुर है, वो लखीमपुर खीरी में ही है, वो भी बाघ, तेंदुए, अजगर के लिए फेमस है। ठीक है। एक हस्तिनापुर में है हमारा,
मेरठ में, तो वो भी तेंदुआ, लकड़बग्गा, नीलगाय, चीतल इनके लिए फेमस है। ठीक है जी। एक चंद्रप्रभा भी है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, तो उसको भी आप याद रखेंगे, वो तेंदुआ भालू के लिए वाराणसी में है वो। ठीक है। नेक्स्ट 13 पे आओ, वीवो की जगह किसे आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, तो उसको उसे वो किसे बनाया गया है बच्चों, वो टाटा को बना दिया गया है। नेक्स्ट पे आओ 14 पे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो किस वर्ष आए थे, 1915 में आए थे। अब बात आती है 1905 की, अगर बात आती है 1905, 1905, 1919 और 1920, तो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। ये याद रख लेना आप चीज़ें, बंगाल विभाजन हुआ था। फिर बात आई थी 1919 में, 1919 में क्या था, खिलाफत आंदोलन चल गया था, खिलाफत आंदोलन। 1919 में क्या था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। अच्छा 1920 में क्या था, 1920 में क्या था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। क्लियर। अब आगे आओ, प्रश्न नंबर 15 है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाते हैं, किस तापमान पे होते हैं, -40 डिग्री पे होते हैं, किस तापमान पे होते हैं, -40 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और याद रखना, अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है C=5/9, C=5/9 F-32। कभी कभार इस पर प्रश्न आ जाता है भाई, C=5/9 F-32। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पे आओ, किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, भाई ये लागू नहीं है, लघु, ये जो है ये लघु है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो वो 42वां है, कौन सा है, 42वां है, जिसको हम लघु संविधान अधिनियम कहते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो जो 1938 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हरिपुर में हुआ था। ठीक है। और याद रहेगा, हरिपुर में हुआ था, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है। सूरत में कब हुआ था, सूरत में आपका 1907 में हुआ था, वो रास बिहारी बोस ने किया था। और 1907 का बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें जो पार्टी ना दो भागों में बट गई थी, एक उग्रवादी और एक नरमपंथी। ठीक है, दो भागों में ये बट गई थी 1907 में, ये 1907 में हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बेलगांव क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको दिखाऊं, बेलगांव क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने केवल इसी में ही अध्यक्षता की है, एक यही था बेलगांव जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्ष की थी। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1924 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1924 में। ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका कानपुर, कानपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी, 1925 में, 1925 में हुआ था ये, और इसमें सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है भाई। 18, कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, कौन बने हैं, प्रणव आनंद ए। 19वें, सारिका अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की, कॉपर और टिन की। कितने, 88 और 12, 88 और 12% में। ठीक है बच्चों। दूसरा फिर आपकी आती है पीतल, पीतल है आपकी कॉपर और जिंक में, पीतल किस चीज में है, कॉपर और जिंक में, ये पीतल है। ठीक है। और इसमें ये 70-30 में रहती हैं, 70/30, 70% आपकी कॉपर और 30% है वो आपकी जिंक रहती है। ऐसे ही एक सोल्डर होता है, सोल्डर जो अपने टाका वाका नहीं लगाते, तो उसे सोल्डर बोलते हैं। लेड और टिन का होता है, और लेड और टिन 68 और 32 में चलता है, इसे कौन क्या बोलते हैं, सोल्डर। ठीक है। फिर लास्ट में जो आपका दिया उन्होंने Fe क्रोमियम, इसे क्रोमियम को Cr है, स्मॉल में है, कार्बन कैपिटल में और R स्मॉल में है। निकिल और कार्बन जो इसे बोलते हैं, इसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेनलेस
स्टील, क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये एक स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आयरन Fe जो होता है आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है और कार्बन है। इनसे मिलके मिश्र धातु बनती है और ये बनते हैं आपका 73, 18, 8 और 1% में ये रहते हैं। ठीक है बच्चों, ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। थैंक यू।